जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बा। मैंने जब अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर जितने भी सोशल मीडिया के साइट है, जब हमने कमेंट चेक किया तब उसमें सबसे ज़्यादा, और हमने एक पोल भी क्रिएट किया था कि ज़्यादा दिक्कत आपके घर में किस वजह से रह रही है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस आश्रम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस आश्रम का आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस आश्रम का एक ही मूल उद्देश्य है सनातन धर्म, उसकी सेवा, रक्षा, ये वह उसका जो इसका वर्चस्व है वो प्रचंड रूप से लहराना। एक बात आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि कई लोग क्या है कि सनातन धर्म को लेकर ठगी कर रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, इतने पैसे दे दीजिए, वशीकरण, टूणा टोटका, पितृदोष, ये। तो आप सभी से एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो आप सबकी जो आप सबने कमेंट किया था उस आधार पे कर रहे हैं। ये कोई टूणा टोटका या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपका मतलब सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैं क्रिया बताऊंगा आज, उसमें सिर्फ नकारात्मक अगर ऊर्जा है, आप अगर चाहकर लड़ाई कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी ने तंत्र क्रिया या फिर प्रेत बाधा या फिर शारीरिक बंधन या फिर कुछ भी किया तो वो हट जाएगा। मुख्यतः ये जो प्रॉब्लम होती है वो उस घर में होती है जिस घर में सबसे अधिक महिलाएं हों। वो इसलिए क्योंकि जो पुरुष होता है वो बाहर से जब भी काम करके आता है तो महिलाएं ठीक तरह से उससे व्यवहार करती हैं, कोई नहीं करती है, वो अलग चीज़ है। बाकी अगर आपके घर में तांत्रिक क्रिया की गई है और उसकी वजह से अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो उसके मैं सिम्टम बता दूं। सबसे पहले तो जो लड़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ आरती, जो कि उस समय होता है, हम दिया अगरबत्ती करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे, या फिर कभी कभी अप डाउन हो जाता है, वो अलग चीज़ है। उस टाइम में लड़ाई 99% चांस है कि उस टाइम ही लड़ाई होगी, या फिर आपकी लड़ाई उस समय होगी जब आप कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, आप कोई भी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं, तब आपके घर में लड़ाई या फिर किसी अन्य तरीके से आपका जो माइंड है उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, या फिर कोई भी घर में फंक्शन है, जन्मदिन का हो या फिर शादी का हो, तो उस दिन ज़रूर लड़ाई होगी। ये क्या करता है, एक प्रकार की इस तरह की तांत्रिक क्रिया होती है जो आपको पति पत्नी है या फिर बेटा है, माँ है, भाई है, बहन है, या फिर जो भी एक हमारा रिश्ता होता है घर में, उसको अलग करने की। वो कैसे कि तंत्र क्रिया मूल रूप से स्त्री पे सबसे ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है, स्त्री प्रधान है। पुरुष प्रधान हम बोलते हैं कि पुरुष प्रधान है वो सबसे आगे रहेगा, नहीं। आज से आज तक जितनी भी वीरताएं की गाथा देख लो या फिर कुछ भी देख लो, उसमें स्त्री ही सर्वप्रथम आगे रही है। तो तंत्र क्रिया है क्योंकि उनकी शारीरिक जो ऊर्जा की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। कईयों का ऊर्जा लेवल है वो कम होता है, उस वजह से उन पे तांत्रिक क्रिया ज़्यादा लागू होती है। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि तांत्रिक क्रिया है तो किसी महिला पे लागू है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम होगा कि वो जब लड़ाई करेगी तो उसे ये शुद्ध नहीं रहेगा कि मैं उसको भाई बोल रहा हूँ, भाई बोल रही हूँ, या फिर गाली दे रही हूँ, या फिर पति बोल रही हूँ, गाली दे रही हूँ। वो कुछ भी अपने मुंह से बोल देगी, उसका खुद का अपने चेहरे पे कोई भी किसी भी प्रकार का कंट्रोल मुंह पे नहीं रहेगा, वो कुछ भी बोल देगी। बोलने के बाद में जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो जरूर पछताएगी कि मैंने ये क्या किया, उसके बाद में माफ़ी मांगेगी या कुछ और करेगी। दूसरा सिम्टम ये रहेगा कि उसका जो मान लो कि स्त्री का जो होता है घूंघट निकालना या फिर मान मर्यादा, उसको धीरे धीरे तोड़ने लग जाएगी। तीसरी वजह ये होगी कि स्त्री और पुरुष का जो संबंध है उससे वो दूर हटने लग जाएगी, और अपने बच्चों को पीटना या फिर उस तरह से व्यवहार करना जिस तरह से एक जानवर करता है, क्योंकि उसकी जो दिमाग की सोच है उस पर तांत्रिक क्रिया या फिर आप वशीकरण मान लो वो लागू हो जाता है। तो वो उसके माइंड को वो अपने वश में करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, किसी के हाथ का कुछ भी खा लेती है, कहीं से भी कुछ भी ले आती है, या फिर ये नहीं देखती है कि मुझे करना क्या करना नहीं है। चौराहे से कोई चीज़ लेके आ गई, या फिर किसी के शादी में, किसी के घर में शादी है तो उसके घर से मिठाई लेके आ गई। तो तांत्रिक क्रिया हो जरूरी नहीं है, इससे क्या होता है बाकी नकारात्मकता भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है।
अब तंत्र क्रिया कोई कैसे कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो तंत्र क्रिया ऐसे होगी कि जिस स्त्री पे या फिर जिस पुरुष पे तंत्र क्रिया करनी है उसका वस्त्र चाहिए। अगर उसका कोई भी मान लो कि अंदरूनी वस्त्र मिल जाए प्राइवेट, वो सबसे बेस्ट है। और अगर उसका मान लो प्राइवेट वस्त्र नहीं मिला तो उसका कमीज है, पैंट है या फिर सलवार है, कुछ भी होगा तो उस पर तांत्रिक क्रिया जरूर हो जाएगी। अगर वो भी नहीं मिला तो उसके जो चरणों की जो रज है, धूल, रेत, मिट्टी, उससे भी तंत्र क्रिया हो जाती है। या फिर हम क्या करते हैं कि महिला तो फिर भी ध्यान रखती है, लेकिन हम पुरुष क्या करते हैं, कहीं पे भी पेशाब कर देते हैं तो उससे भी तंत्र क्रिया लागू हो सकती है। या फिर आपके जो सर का बाल है, नाखून है या फिर अंग वस्त्र हैं, कुछ भी आपका 1% भी अगर किसी को कुछ मिल गया तो उस पर तंत्र क्रिया लागू हो जाएगी। और अगर पुरुष पे तंत्र क्रिया लागू हुई है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा कि उसकी सोचने की जो क्षमता है वो जीरो हो जाएगी। उससे जाना तो पूर्व में है और जाएगा पश्चिम में। भाई कहना है वहां गाली देगा। कुल मिला के उसका जो मानसिक स्तर है वो धीरे 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 लो, और उसका बिजनेस है वो बिल्कुल लो। उसके जो मान लो कि फ्रेंड सर्किल है या फिर उसका उनके भाई हैं उनसे दूरी, पिताजी से दूरी, मतलब कुल मिला के एक तरह से वो डिप्रेशन की उस हालत में चला जाएगा कि कभी कभी उसके मन में ये थॉट आएगा कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ये भी है कि कई बार आज के ज़माने में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष का जो रिश्ता टूटने की मुख्य वजह है उसमें थर्ड पार्टी होती है, कोई लड़का या कोई लड़की। वो किसी तांत्रिक को कुछ भी बताती है, पेमेंट करती है तो उसे वो कुछ खिलाने के लिए दे देता है। अब इससे बचना कैसे है? ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये करो, क्योंकि आप एक कॉमन फैमिली से हो, नॉर्मल से, तो आप ये नहीं कर पाओगे। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि इस पे है या उस पे है तंत्र क्रिया? तो उसका सबसे बेस्ट उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। आपको एक नारियल लेना है, याद रहे नारियल है वो सूखा वाला नारियल होना चाहिए, गीला पानी वाला नहीं होना चाहिए। उसको ऐसे सीधे पकड़ना है और जो नारियल का एक साइड का भाग है उस पे उस पुरुष का या उस स्त्री का नाम लिखना है, जिस पे आपको चेक करना है कि भाई तांत्रिक क्रिया है या नहीं है। जो उसका दूसरा भाग है इस पे आपकी उस व्यक्ति, स्त्री या पुरुष है, उसके कोई भी एक सामान जैसे बाल हो गया या फिर कोई भी उसका चीज़ होगी वो रखना है। और इसको पूरा एक लाल कपड़े में कवर करना है, लाल धागे से कवर करना है, काले धागे से कवर करना है, पीले धागे से कवर करना है। 3 प्रकार के धागे आपको यूज करना है इसमें। फिर जो भी व्यक्ति है उसके सर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉक घुमाना है। उसके बाद में इस नारियल को 5 दिनों के लिए अपने घर के ऊपर छत पे रख दें या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे कोई भी गर्भवती स्त्री या फिर कोई 8 साल की अवस्था से छोटा बच्चा इसको हाथ ना लगा पाए। अगर स्त्री या पुरुष किसी पे भी वशीकरण, टूणा, टोटका, प्रेत, पितर या फिर A to Z किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होगी तो ये नारियल अपने आप उसको खींच लेगा। क्योंकि ये जब क्रिया करोगे आप तो उसकी जितनी भी ब्लैक एनर्जी है वो इस नारियल को, ये नारियल है वो खींच लेगा। जब आपको लगे कि उसके व्यवहार में आपको सुधार लग रहा है तो आप बस वहीं रुक जाएं और इस नारियल को, कपड़े को उतार के पीपल में डालना है। जो आपने धागा पिरोया था उस धागे को भी पीपल में डालना है। और जो उस व्यक्ति की वस्तु ली थी वो वस्तु आपको पुनः अपने घर में या फिर कहीं पे अलग तरीके से डालना है। फिर नारियल को आपको पीपल में या फिर पानी में कहीं बहा देना है। फिर आपको रविवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आश्रम पे आना है। आश्रम का मूल रूप से जो पता है वो है भारत देश, राजस्थान राज्य, नागौर जिला, जायल तहसील और गांव का नाम है कठौती। याद रहे आश्रम पे आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, इसलिए फ्रॉड लोगों से भी बचे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।